दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपके कुल देवता को बांध दिया है इस नाम की औरत ने। यह औरत कोई पराई नहीं, बल्कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके घर में बीमारियों का, आपके घर की लड़ाई झगड़े का, आपकी बंद किस्मत का, आपके उजड़े हुए भाग्य का केवल एकमात्र कारण है, और वह कोई और नहीं बल्कि आपके कुल देवता का बंधन है जो इस औरत ने करवा दिया है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के दुखों की जड़ बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर, अपने ही परिवार से होती है। जब कोई रिश्तेदार जलन या फिर दुश्मनी में आकर आपके कुल देवता को तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से बांध देता है, तब घर की सुख शांति, धन दौलत, व्यापार, भाग्य, किस्मत सब कुछ थम जाता है। इंसान तिल तिल कर मरने लगता है, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि इस खून के रिश्ते ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, यहां तक कि जान से मारने के लिए आपके कुल देवता को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। दोस्तों, आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर को मेहनत कर करके निचोड़ देते हैं, तब जाकर आपके जीवन में चंद खुशियां आ रही होती हैं, चांद पैसा आपके पास आ रहा होता है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी उन खुशियों को, आपके उन आते हुए पैसों को यह औरत अपने तंत्र मंत्रों से रोक देती है। आपका हर काम फिर बिगड़ जाता है। आपकी जो मेहनत की कमाई थी वह भी चली जाती है। आपके बच्चों के चेहरे की खुशियां भी छिन जाती हैं। आपके परिवार की रौनक भी उजड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस औरत के तंत्र मंत्रों के कारण। जिस औरत के ऊपर आपने भरोसा किया, जिससे आपने प्यार किया, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपने विश्वास जताया, जिसको आपने अपनी खुशियों में शामिल किया, जिसके लिए आप हर समय खड़े रहे दुख तकलीफ में, वही व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करे तो कितना भयानक विश्वासघात होता है। और आज ऐसे ही औरतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना, क्योंकि उस औरत का जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि जब किसी पर भरोसा करें और वही व्यक्ति गद्दार निकल जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन बहुत जरूरी है उसके बारे में सच्चाई जानना। दोस्तों, आप हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही औरत गद्दार निकलेगी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में उस औरत का मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं। साथ ही आप दोस्तों रोजाना नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी व्यापार हो या नौकरी, आपको घाटा मिल रहा है। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। रात्रि में चैन से नींद नहीं आ रही है। परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं। दिमाग में भारीपन हो रहा है। आखिर ये क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके कुल देवी देवता को इस औरत ने अपने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है। देखिए, जो कुल देवता आपकी हमेशा रक्षा करते आए थे, जो कुल देवता आपके परिवार में हमेशा खुशियां बरसा रहे थे, अब वो कुल देवता बंधे हुए हैं। कुल देवता वह शक्ति है जो पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा करती आई है दोस्तों। लेकिन जब किसी ने उनके स्थान या मूर्ति पर तंत्र मंत्र कर दिया, नींबू या फिर कील या फिर राख या फिर किसी रक्त का प्रयोग कर दिया, तो मान लीजिए बंधन हो गया। और यह सब कौन करेगा? आपके ही आसपास के जानने वाले जो आपसे जलते हैं। दोस्तों, आप तो उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो आपकी खुशियों से जलते हैं। वो आपके चेहरे की हंसी मिटाना चाहते हैं। आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आपके घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है। क्योंकि कुल देवता का बंधन जब हो जाता है तो सबसे पहले असर घर के छोटे बच्चों पर होता है। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं।
परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों, शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं, दोस्तों दीपावली का त्योहार आ रहा है, और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है, सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने। आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं वह हैं आपके कुल देवता। उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे आपकी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा आपके घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका घर मान लो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है, सोते सोते दिमाग में से विचार खराब खराब आने लगते हैं। किसी की मृत्यु के विचार आते हैं, कभी कोई महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है। आज पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े। दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, बस केवल दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद्दियां कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है। किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति को कुर्बान कर दिया। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करते हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चले जाता है, विश्वासघात कर देता है। ये सारे दोस्तों जो संकेत हैं, ये यही दर्शाते हैं कि आपका ही कोई दुश्मन है, जिसने आपके कुल देवी देवताओं को, आपके भगवानों को बांध रखा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये जो बंधन क्रिया है, पितृपक्ष के दिनों में ये जो चीजें हैं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बता दूंगा। देखिए, आप अक्सर अपने अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी आदत है, आप हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, वह औरत आपके आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखती है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कब सोते हैं, कब जाते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहां काम करते हैं, आपके पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, आप किस किस मुसीबत से रोज लड़ रहे हैं, क्या खुशियां आ रही हैं, सबके ऊपर नजर है दोस्तों। और जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती हैं ना, वह औरत तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। इतनी खतरनाक यह औरत है।
इस औरत के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह औरत बहाने से आपके घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही आपके घर पर पड़ते हैं, आपका घर विनाश का केंद्र बन जाता है। आपके घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। इसकी हंसी आपको मोह लेती है, इसका चेहरा आपको मोह लेता है। दिखने में तो ये बहुत अति सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। दिखने में तो ये बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी से, किसी चुड़ैल से कम नहीं है, क्योंकि केवल इसके चरण ही इतने खतरनाक हैं कि वह जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां महासंकट आ जाता है, वहां वहां नकारात्मकता चली जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं, अपने साथ तरक्की लेकर आती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती हैं, और जहां जहां जाती हैं वहां वहां तबाही हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जिसके चलते आपके जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी औरत से रिश्ता तोड़ना ही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपनी घर की दहलीज से दूर रखना, वरना आपका घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो औरत। तो जरा सोचिए, आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप खुद भी सोच के देखिए। यह औरत मुंह पर हंस हंस के आपसे बातें करती है, आपसे वादे करती है, आपके सामने कस्में खाती है, आपके लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों इसका असली चेहरा आपने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम कीजिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाइए, जहां पर आपके कुल देवी देवता बैठे हों। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाइए, वहां पर जाकर देखिए कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है। कोई अजीब सी चीज जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर आपके मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। इसलिए अभी जाइए और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख कीजिए और उसकी सफाई कीजिए, और रोजाना अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाइए। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में आपके बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उससे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है। घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है, किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है। लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वह शादी टूट जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक चीजें हो जाती हैं घर में। जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयां, बीमारियां और जो झगड़े हैं ये सभी बढ़ने लगते हैं। दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ अगर हो रहा है तो बताइए। साथ ही किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वह भी छोड़कर चला जाता है। कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता है, मुंह मोड़ लेता है, दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं इनके बारे में डिटेल्स। आप सोचते हैं भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, आपका कोई किस्मत खराब नहीं है। सबके पीछे की जो जड़ है वह आपके ही घर में छुपी हुई है। वह है आपके कुल देवी देवता। दोस्तों, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार दोस्तों जो मुस्कान के साथ आपके घर में आते हैं, जो हंसी के साथ आपके घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ऐश्या का जहर भरा होता है। और जब ऐसी औरतें या फिर ऐसे रिश्तेदार आपके कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है।
कुल देवता कौन होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? कुल देवता वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आपके वंश की रक्षा कर रही होती है। आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण, आपके घर में कोई खुशी आएगी तो वह है कुल देवता के कारण। हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है जिसे हम कुल देवता कहते हैं। यह वही शक्ति है जो आपके घर की लक्ष्मी, आपके वंश की समृद्धि, आपकी किस्मत की रखवाली करती है दोस्तों। लेकिन जब कोई कुल देवता बंधन में बांध दिए जाते हैं तो समझ लेना आपकी रक्षा ढाल ही टूट गई। जी हां दोस्तों, लेकिन तांत्रिक क्रिया से या फिर किसी और चीज से कुल देवता का बंधन कैसे होता है, बताता हूं। देखिए, कुल देवता का बंधन मुख्यतः कुछ चीजों से होता है, जैसे कि तांत्रिक क्रिया से कोई रिश्तेदार हमारे कुल देवता का बंधन कर दे, या फिर कोई कील ठोक दे, कोई अशुद्ध वस्तुएं घर में फेंक दे, कोई मंत्र जाप करके हमारे कुल देवता को बांध दे। ये तरीके होते हैं दोस्तों। या फिर हम ही कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे घर में हम कुछ ऐसे पाप कर रहे हों, जैसे कि हम मांसाहारी भोजन खाते हों, या फिर घर में आए दिन हम लड़ाई झगड़े करते हों। घर में कोई इंसान है जो आए दिन नशा कर रहा है, तो इससे भी घर के जो कुल देवता होते हैं वो नाराज होते हैं और क्रोधित होते हैं, और फिर ये सब गलत चीजें हमारे ऊपर होती हैं। दोस्तों, घर में बार बार झगड़े और अशांति, बनते बनते काम बिगड़ना, अचानक धन हानि, बच्चों की पढ़ाई विवाह में रुकावट, ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है घर में कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत। ऐसा अगर आपको अनुभव हो रहा है, जैसे कि कोई चल के जा रहा है, कोई दरवाजा अपने आप लग रहा है, या फिर घर में अजीब अजीब सी घटना जैसे कि आग लग जाती है, या फिर कोई लाइट का टिमटिमाना, ये सब चीजें वही दोस्तों इशारा करती हैं। और दोस्तों, जी हां, जब कुल देवता का बंधन हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं। क्या घर की लक्ष्मी चली जाएगी, घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और आपके साथ भी यही हो रहा है, मुझे पता है। दोस्तों, परिवार में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं। जब गहरा असर पड़ता है, तब परिवार की जो वंश की परंपरा है वह खत्म हो जाती है। परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है, रिश्तेदारों के बीच खून खराबा तक हो जाता है, भाइयों में भी खून खराबा हो जाता है, संतानें बिगड़ जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। नशे में नष्ट हो जाना, कर्ज बढ़ना, उधारी खत्म ही नहीं होना, रोग ऐसे लगेंगे जिनका इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारे कुल देवता का बंधन होता है। और जब हमारे कुल देवता का बंधन हो या फिर हमारे कुल देवता नाराज हों, तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। वह हमें सपनों में आकर संकेत देते हैं। घर में बार बार कोई ना कोई अपशकुन होने लग जाए तो समझ लेना। मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं खराब हो जाएं तो समझ लेना। पूजा में मन न लगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाए, मुंह लटका लटका रहने लगे, परिवार में, घर में सभी की स्थिति खराब होने लगे, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो यह सारे दोस्तों एक ही इशारा करते हैं कि यह कुल देवता नाराज हैं, तो उनका बंधन हो चुका है। अब कैसे पहचान करें? ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर ध्यान से सुनना, वह हमेशा जो रिश्तेदार हैं या वह जो औरत है, वह आपके सुख दुख में नकली सहानुभूति दिखाएगी। आपके घर की अच्छाई देखकर अंदर ही अंदर जलती रहेगी। आप अपने घर में कुछ अच्छा करेंगे, मान लीजिए कार लेकर आएंगे, कोई नई वस्तु लेकर आएंगे, तो वो अंदर ही अंदर जलेगी। अक्सर रात के समय या फिर त्योहार हो तब आपके घर पर आएगी। अक्सर त्योहारों पर वो आपके घर पर आएगी। अक्सर रात के समय भी आपके घर पर आ सकती है। अगर कोई औरत या फिर कोई आदमी, रिश्तेदार रात के समय आपके घर पर आ रहा है, या फिर किसी त्योहार के दिन, पूजा के समय आपके घर पर आ रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाना। वो क्या करेगी? बहाने से घर में आएगी और कुल देवता के स्थान पर छिप कर जाएगी और वहां पर बंधन कर देगी। बातचीत में कुल देवता या फिर मंदिर की बुराई भी कर सकती है। आपके बच्चों या फिर घर के छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगी? वो कोई खाने की वस्तु दे देगी। कोई खाने की वस्तु दे सकती है जो तंत्र मंत्र की हुई होती है।
या फिर आपको कोई प्रसाद दे सकती है जो कि तंत्र मंत्र की हुई हो सकती है। साथ ही घर के बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे होते ना, उन पर बुरी नजर डालेगी। ऐसे मौके तलाशेगी वो औरत जब वह पूजा स्थल पर अकेली हो। दोस्तों, तो यह सब होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। आपके अच्छे कामों पर खुशी की बजाय खींच जाएगा। जी हाँ, वह औरत या फिर वो रिश्तेदार जब आपके अच्छे काम होंगे तो आपकी बुराई करेगा, आपके काम की बुराई करेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहेगा। हमेशा आपकी तुलना करेगा कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। आपके दुखों में भीतर से खुश होगा। कभी कभी सपने में भी आपको उसका चेहरा दिखाई देने लग सकता है। दोस्तों, पूजा के समय अचानक से उसका मन खिन्न हो जाता है और वह दूर हटने लगता है। यह सारी चीजें हैं दोस्तों घर में। दोस्तों, अगर आपको काला कुत्ता या फिर बिल्ली अचानक से आती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता घर में आ रहा है, कोई बिल्ली घर में आ रही है, तो समझ जाना ये एक संकेत है कि घर में कुछ बुरा हुआ है। किसी खास रिश्तेदार के आने जाने के बाद घर में अगर झगड़ा शुरू हो रहा है तो समझ जाना वही इन सभी की जड़ है। कुल देवता के स्थान पर बार बार अगर दीपक बुझ रहा है, या फिर पूजा घर में आग लग रही है, या फिर लाख कोशिश करने पर भी पूजा संपन्न नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई सामान छूट जाए, धूप लगा रहे हो तो धूप ना लगे, ऐसी चीजें हों तो समझ जाओ कि कोई ना कोई चीज है। अब बंधन को तोड़े कैसे, तोड़ने के उपाय बताऊंगा। इसके बाद उस औरत का नाम भी बताऊंगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। बंधन को तोड़ने के उपाय क्या हैं? आज ही यह उपाय कर लेना। सबसे पहले शुद्धिकरण बता रहा हूं। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल से, शहद से कुल देवता का अभिषेक करें। कुल देवता घर में ना हो तो अन्य देवी देवताओं का अभिषेक करें। साथ ही विशेष मंत्र जाप। मंत्र रहे ओम कुल देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार, जी हां 108 बार जाप करें। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक कुल देवता के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अगर घर में कुल देवता नहीं भी हैं तो भी बंधन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुल देवता का कोई स्थान नहीं बल्कि उनका घर ही पूरा उनका घर होता है। इसलिए उनके नाम से दीपक जला दें। नवरात्रि या फिर अमावस्या के दिन किसी विद्वान पंडित से कुल देवता की कृपा हेतु आप हवन भी करवा सकते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो उसका भी उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है? एक धूप जलानी है। धूप जलानी है, उसमें आपको सभी हवन की जो सामग्री होती है, घी हो गया, धूप हो गई, गुड़ हो गया, इन सभी चीजों का धूप कुल देवता के नाम से लगाना है, तो वह भी हवन हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने बताया है उसका जाप कर लेना 108 बार धूप देते देते। साथ ही हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना आपको करनी है। बंधन को अगर काटना है और सबसे शक्तिशाली उपाय चाहिए तो हनुमान जी और भैरवनाथ जी की शरण ले लें। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करें। अब दोस्तों, तंत्र निवारण। यदि शक्ल आपको गहरा है तो किसी योग्य, जी हां किसी योग्य व्यक्ति, यानी घर का कोई योग्य व्यक्ति है जो घर का सबसे मुख्य है, जो कमाने वाला व्यक्ति है, उससे ये क्रिया करवानी है। क्या करवाना है? एक नींबू लेना है। उस नींबू से आपको अपने कुल देवी देवताओं की नजर उतारनी है। जी हां, जैसे हम इंसानों की नजर उतारते हैं ना, वैसे ही उस नींबू से कुल देवता की नजर उतार दीजिए। कैसे? मंदिर पर आप चले जाइए, वहां से ऊपर से नीचे करीब 21 बार कुल देवता की नजर उतारें और फिर उस नींबू को गैस पर जला दीजिए। जी हां, गैस पर जला दीजिए और बस केवल इतना कर लीजिए, इससे तंत्र निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, अब दोस्तों याद रखिए, कुल देवता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर बंधन हुआ है तो यह सिर्फ आपकी परीक्षा है, लेकिन अगर आप समय रहते जागरूक नहीं हुए तो बंधन आपके परिवार की जड़ों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, जो जलन रखने वाले रिश्तेदार होते हैं वे चाहे कितनी भी चालें चलें, लेकिन श्रद्धा और भक्ति और सच्चे उपाय से कुल देवता फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। चिंता ना करें, इसलिए सावधान रहें, कुल देवता की शरण लें और कभी भी अपने परिवार की रक्षा को जो ढाल है उसे कमजोर ना होने दें। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम अपने जीवन में खुशियां जब आती हैं तो सबको भूल जाते हैं, भगवान को, कुल देवता को, सबको भूल जाते हैं
और केवल जीवन के आनंद लेने लग जाते हैं। भगवान को पूछते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा ना करें, उनको हमेशा यादों में रखें, उनकी हमेशा पूजा अर्चना करें। कोई भी शुभ काम करने जाएं तो कुल देवता को पहले पूजें। और अब उस औरत का नाम बता देता हूं। देखिए दोस्तों, उस औरत का अगर नाम बताऊं तो आपकी राशि के अनुसार उस औरत का जो नाम शुरू होता है वह होता है दोस्तों आपकी ही राशि के पहले अक्षर से। वो औरत भी आपकी ही राशि की होगी दोस्तों। जी हां, आपकी राशि और उस औरत की राशि बिल्कुल सेम टू सेम होगी। आपके नाम का जो पहला अक्षर है और उस औरत के नाम का जो पहला अक्षर है, दोनों का वो सेम होगा। तो उस औरत से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा। तो दोस्तों, जो लंबे समय तक चलता है उसे आसानी से नहीं पाया जा सकता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इंसान को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो वे उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और प्रयास करना होगा। जब आप मेहनत करने लगते हैं तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें। परेशानियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं और कोई समाधान नहीं मिलता तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि भगवान सबको समान अवसर देते हैं। जो मेहनत करता है उसे उसी अनुसार मिलता है। अगर ग्रह गोचर में बदलाव होता है और आप तैयार रहते हैं तो आपको लाभ मिलता है। अगले 24 घंटों में आपके कुंडली में ग्रह गोचर आपको एक महत्वपूर्ण चीज देने वाला है, जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बिना मेहनत का फल देंगे। यह चीज आपके जीवन में इतनी उपयोगी होगी कि जीवन भर काम आएगी। ध्यान दें, आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अच्छा समय जल्द आएगा। आज की मेहनत भविष्य में सफलता लाएगी। भगवान कहते हैं कि आप कर्म में स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन फल का निर्धारण ऊपर वाले के हाथ में है। आपका जीवन में जल्द ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटों में आपकी राशि में ऐसा योग बनने जा रहा है जिससे आपको अचानक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हालांकि इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा आप भविष्य में बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सूचित करना चाहूंगा कि ग्रहों के संकेतों से पता चल रहा है कि आपके जीवन में पिछले कई सालों से समस्याओं का दौर चल रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी होश उड़ सकती है। आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानियां और समस्याएं हैं, उनका मुख्य कारण आपके शत्रु हो सकते हैं। ऐसा कोई दुश्मन है जो आपकी सफलता और तरक्की से खुश नहीं है। यह शत्रु आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कई तरह की साजिशें रचता है। यह व्यक्ति आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करता है, आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची भी फेंकता है और हर संभव तरीके से आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए आपको इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह शत्रु पिछले 12 सालों से आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए प्रयासरत है। उसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कलयुग में बाहरी लोगों से अधिक खतरा अपने ही लोगों से होता है। आपका अपना ही व्यक्ति, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, वह आपकी सबसे बड़ी समस्या हो सकता है। यह व्यक्ति आपके पास रहकर आपकी सारी बातें जानकर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है ताकि आपकी जिंदगी में विघ्न डाले। इसलिए सलाह है कि आप अपने जीवन की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी को न बताएं। अपनी बातों को गुप्त रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप भाग्यशाली हैं और आपका जीवन बहुत सारे लोगों की तुलना में बेहतर है। कई लोग आपके जैसी स्थिति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप लाखों लोगों से आगे हैं। आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन आपके जीवन को और भी बेहतर बना देगा और आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बना देगा। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत में जो तेजी देखने को मिलेगी, वह आपके लिए भी अविश्वसनीय होगी। आपकी किस्मत
घोड़े की गति से भी तेज चलने लगेगी और यह देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को तुरंत देखें, क्योंकि इसके बाद देर हो जाएगी। आपकी किस्मत का दरवाजा अब खुल चुका है और आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 24 घंटे में आपके हाथ में सफलता की मिठाई होगी, जिसे देखकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। अब तक आपने केवल दुख ही देखा है, लेकिन अब खुशियों का द्वार शुरू होने वाला है। आप बहुत मेहनती हैं और हमेशा भगवान को याद करते हैं, जो आपकी बड़ी परेशानियों से आपको बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये खुशियां आपके जीवन में बनी रहें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और विशेष बातों का ध्यान रखें, जिन्हें हम वीडियो में बताएंगे। आपने अब तक बहुत मेहनत की है और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपकी पॉजिटिव सोच और मेहनत अब रंग लाने वाली है। आप जो काम शुरू करते हैं वह अक्सर पूरा नहीं होता और आपकी मेहनत का परिणाम भी नहीं मिल पाता। इसके कारणों और उपायों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में बड़ा बदलाव आने वाला है और आपको 5 महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपकी किस्मत अब रातों रात बदल जाएगा। दोस्तों, आपके घर में एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, जो अब आपके साथ है। यह शक्ति आपकी रक्षा करेगी और आपके परिवार को भी सहयोग प्रदान करेगी। यह छुपी हुई शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपके आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। यह शक्ति पहले आपके घर के भीतर ही छुपी थी, लेकिन अब इसका बाहर आना तय हो चुका है। जब यह शक्ति प्रकट होगी तो लोग आपके सामने इस सत्य को देखकर चौंक जाएंगे। यह शक्ति आपकी अज्ञानता के बावजूद हमेशा आपके साथ रही है और अब इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपको इस शक्ति के बारे में जानकर आश्चर्य होगा और यह आपके परिवार के लिए भी अद्भुत अनुभव होगा। इस शक्ति की पहचान और इसका प्रभाव कैसे होगा, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। वीडियो में आगे जानिए कि आपकी राशि से जुड़ी यह शक्ति कौन सी है और यह आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। वीडियो देखने से पहले इसे ध्यानपूर्वक देखें, ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ आप पूरी तरह से उठा सकें। यह शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है, जो आपको न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी पहचानने की क्षमता देती है। जब कोई आपको असमर्थ मानता है या कहता है कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते, तो आप उसे चुनौती मानकर उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह ताकत आपकी दृढ़ता में निहित है, जिससे आप असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह आपकी गुस्से की शक्ति है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी क्षमता और शक्ति परिकल्पनाओं को बदल सकती है। आपका गुस्सा कभी कभी बहुत प्रभावशाली होता है और आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह शक्ति आपको अपने विरोधियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने और अपनी बात को मान्यता दिलाने में सक्षम बनाती है। हालांकि गुस्सा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन यह आपके लिए कई बार फायदेमंद भी साबित होता है। लोग आपको हल्के में लेते हैं या आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका गुस्सा ही उन्हें आपकी शक्ति का एहसास कराता है और आपको सम्मान दिलाता है। अब आपकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। समय की इन घटनाओं से आप अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज आप अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको आश्वस्त रहना चाहिए कि आपके रास्ते में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। कार्यस्थल पर माहौल खुशनुमा रहेगा और आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यह समय आपके लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है। आप अपने दोस्तों के साथ मूवी या घूमने का प्लान भी बना सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी या व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार होगा और आपके शत्रु पराजित होंगे। हालांकि सतर्क रहें, क्योंकि हारने वाले लोग
आपके काम में विघ्न डाल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद होने पर आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। यदि विवाद हो तो धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। व्यापार में धन लाभ की संभावना है और नए व्यापार स्थान पर अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि हाल ही में किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो पुराने मुद्दों को भुलाकर नई शुरुआत करें। इस दौरान आत्मविश्वास उच्च रहेगा और जीवन की स्थिति में सुधार होगा। यदि संपत्ति से संबंधित कोई मामला अटका है तो उसे नजरअंदाज न करें। बाहरी सलाह से बचें और अपने निर्णय पर भरोसा रखें। इस समय आप थोड़ी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं और जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। परिवार में विवाद हो सकता है, लेकिन समझदारी से समस्या का समाधान होगा। घर की सजावट और रखरखाव के लिए भी समय उपयुक्त है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके बिगड़े काम को सुधार सकता है। इस समय आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन रक्षक का काम करेगा। हालांकि किसी प्रोजेक्ट में आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती, जिससे विद्यार्थी थोड़े निराश हो सकते हैं। लेकिन निराशा की बजाय हौसला बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। पारिवारिक जीवन में वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन यदि आप किसी काम को पूरी तरह से भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो सफलता की संभावना कम हो सकती है। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे आलोचना कर सकते हैं और उनका चेहरा आपके सामने आ सकता है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। छोटी बातों को नजरअंदाज न करें और दूसरों की बातों को सोच समझकर समझें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने स्वभाव को शांत बनाए रखें। इससे समाज में सम्मान मिलेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त हो सकती है, लेकिन बाद में आप आराम महसूस करेंगे। उन लोगों की चिंता न करें जो आपकी चिंता नहीं करते। किसी काम में सफलता मिलने पर आप खुश होंगे और कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ध्यान रखें कि अहंकार न आने पाए, क्योंकि यह समाज में नकारात्मक छवि बना सकता है। आलस्य से बचने की कोशिश करें ताकि आपके काम अटके न रहें। प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा और आप एक दूसरे के भावनाओं की कद्र करेंगे। गैर जरूरी खर्चों पर विचार करें और अधिक लाभ कमाने के लिए सावधानी बरतें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और जीवन साथी के साथ धार्मिक या शॉपिंग स्थलों पर जाने के दौरान खर्च करने से बचें। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी वैचारिक मतभेद या कहासुनी से बचें। इस समय किसी करीबी रिश्तेदार की शादी से जुड़ा निमंत्रण मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी आएगी। कुल मिलाकर यह समय परिवार से जुड़ी खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, 2 नाग देवता आपके ही घर में घूम रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछले 7 सालों से 2 नाग देवता आपके घर में घूम रहा है। समय रहते सावधान हो जाइए, वरना आपके साथ कोई घटना हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों नाग देवता आपसे क्रोधित हो चुके हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये दोनों नाग देवता आपसे यह एक चीज मांग रहा है। अगर नहीं दिए तो आपके साथ बहुत बड़ा घटना हो सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका पूरा परिवार को मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि यह दोनों नाग देवता बहुत ज्यादा क्रोध में है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगा कि पिछले 7 सालों से यह दोनों नाग देवता मिलकर आपका और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। लेकिन अब यही दोनों नाग देवता आपसे क्रोधित हो चुके हैं और आपसे यह एक चीज मांग रहे हैं। अगर आप इस नाग देवता को यह एक चीज नहीं देते हैं तो आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपका पूरा जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आपके जीवन में आते रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होता है, क्योंकि यह दोनों नाग देवता आपकी सभी परेशानियों से लड़कर आपको सुरक्षित रखते हैं। आपको कई बार यह दोनों नाग देवता ने मौत की मुंह से बाहर निकाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें,
कई बार यमराज ने आपका जान लेने का प्रयास किया है। कई बार यमराज ने आपका प्राण लेने का प्रयास किया है। कई बार यमराज धरती पर भी आ गए थे आपका प्राण लेने, लेकिन यह दोनों नाग देवता ने आपको बचा लिया और यमराज को खाली हाथ वापस भेज दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको सावधान रहना होगा, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों यह नाग देवता आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं। यह नाग देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दोनों नाग देवता मिलकर आपसे आपकी अमानत मांग रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दोनों नाग देवता मिलकर आपसे आपकी अमानत मांग रहा है। अगर आप अपना अमानत इस नाग देवता को नहीं दिए तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जीवन की सारी सच्चाई, आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप अपने जीवन में किन किन दुखों का सामना कर रहे हैं, सब कुछ मुझे पता है। दोस्तों, आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है, आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है। छोटा छोटा काम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद आपका वह काम पूरा हो पाता है, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले आप किसी भी काम को एक झटके में पूरा कर लेते थे। जो भी काम आपको करना रहता था एक झटके में कर लेते थे, बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। एक झटके में आपको मेहनत का फल मिल जाता था, क्योंकि पहले आपको किस्मत का भरपूर साथ मिल रहा था, साथ ही भगवान का भी आपको पूरा साथ मिलता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब आपको किस्मत का भी साथ वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, और ना ही भगवान का साथ आपको मिल रहा है। पहले आपको भगवान का भी पूरा साथ मिलता था, जिस वजह से जो भी काम आप करते थे वह काम आपका एक झटके में पूरा हो जाता था। एक झटके में आपको मेहनत का फल मिल जाता था। आखिर ऐसा अब आपके साथ क्यों हो रहा है? आखिर अब आपको किस्मत का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर अब भगवान का साथ आपको क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा कौन सी गलती आप कर बैठे हैं जो आपको इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यह दोनों नाग देवता आपसे क्या मांग रहा है, यह दोनों नाग देवता आपसे कौन सा अमानत मांग रहे, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर सलाह है, वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ये दोनों नाग देवता आपसे इसलिए नाराज है क्योंकि पिछले 7 सालों से ये दोनों नाग देवता आपका और आपका परिवार का रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी नाग देवता के मंदिर में जाकर दूध अर्पित नहीं किए हैं। इसलिए यह दोनों नाग देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, और यह दोनों नाग देवता मिलकर आपका घर परिवार को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर अपना परिवार की सलामती चाहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर किसी नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध जरूर चढ़ाएं। आपके जीवन में आने वाली कुछ गंभीर घटनाएं हैं जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आपकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, और यह भविष्यवाणी पत्थर की लकीर की तरह सटीक है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो आने वाले 24 घंटे के लिए बेहद आवश्यक हैं। अगर आप इस मौके को खो देंगे तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। हमने गहराई से शोध और अध्ययन के बाद यह जानकारी संकलित की है। वीडियो के दौरान हम माता भद्रकाली के भक्तों से अनुरोध करेंगे कि वे कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे लिखें और वीडियो को लाइक करें। माता भद्रकाली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा, और क्या आपकी किसी ने बुरी नजर डाल दी है या कोई काला साया है। हम यह भी जानेंगे कि क्यों आपको बार बार मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और क्यों आपके पास जो भी आता है वह जल्दी चला जाता है। हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जीवन जल्द ही आपके अनुकूल और सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। आपके कुशल मंगल की वजह से आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि आप शायद सोच रहे होंगे कि यदि ग्रह ठीक हैं तो फिर समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। असल में जीवन में आने वाली समस्याओं के केवल ग्रह दोष ही कारण नहीं होते। कई बार हमारी खुद की गई गलतियां या हमारे भाग्य में लिखी चीजें भी समस्या का कारण बनती हैं। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित हो सकता है। हमारी गलतियां वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक सकती हैं, फिर भी आपका आने वाला समय बहुत ही चमत्कारी और खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और खुशी से भर जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गलतियां या आदतें हैं जिनके कारण लगातार समस्याएं आती रहती हैं। इसमें शामिल है आपके आसपास नकारात्मक वातावरण बनाना। यह आदत आपके जीवन में संकट और बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी आदतें और गलतियां हैं जिनकी वजह से आप बार बार धोखा खाते हैं और धन प्राप्ति में कठिनाई महसूस करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है, जिससे आप अक्सर समस्याओं में घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण तब बनता है जब आपके अंदर क्रोध बहुत तेजी से उभरता है। आपके क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता और आपके अंदर अहंकार की भावना भी होती है, जो स्थिति को और बिगाड़ देती है। हम समझते हैं कि आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं और अधिकांश समय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इस कारण आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाते। यह स्थिति धीरे धीरे क्रोध की भावना को जन्म देती है, जिसे आप अपने अपनों पर निकालते हैं, जैसे आपके परिवार के सदस्य, माता पिता या जीवन साथी पर। इस प्रकार का क्रोध आपके अपनों को दूर कर सकता है और उनके साथ झगड़े उत्पन्न कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है। यही नकारात्मक वातावरण आपकी सफलता की राह में रुकावट डालता है। इसलिए आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत होगी और आपके सौभाग्य में भी सुधार आएगा। आपको सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए। आपका चंद्रमा मजबूत होने से आपका क्रोध शांत होगा। रात को सोने से पहले सिरा पर एक लोटा पानी भरकर रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन बना रहेगा। इस उपाय से आपके घर में सुख और शांति का माहौल बनेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। छोटी छोटी बातों से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे चमत्कार हो जाए। आपकी जीवन की परेशानियों के बावजूद आपको अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने दुख और कष्टों को किसी के सामने जाहिर न करें। जब भी घर में प्रवेश करें, मुस्कुराते हुए करें और घर वालों को अपनी ओर आकर्षित करें। रिश्तों में अक्सर उथल पुथल रहती है और कभी कभी आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं। यह आरोप लगाते हैं कि आप रिश्ते ठीक से नहीं निभाते और आपके गुस्से के कारण दूरी बना लेते हैं। आप एक नर्म दिल इंसान हैं जो किसी को तकलीफ में देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि जब आपके बुरे समय में मदद की जरूरत होती है तो आप मदद मांगने पर अक्सर मदद नहीं पाते। कभी कभी जब आप अपने ही दिए हुए पैसे वापस मांगते हैं तो आपको अपेक्षित जवाब मिलते हैं, जिससे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। आपका मन अक्सर खराब हो जाता है और एक बड़ा दुख यह है कि आपके रिश्ते केवल आपका स्वार्थ देखते हैं और आपके मतलब पूरा होते ही आपसे दूर हो जाते हैं। अब आपको अपने मन को थोड़ा सख्त करना होगा और पहचानना होगा कि कौन से लोग वास्तव में आपके अपने हैं और कौन दिखावे के लिए आपके करीब है। यह पहचान आप ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई और आपको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकता। आपके अनुभव ही यह तय करेंगे कि कौन आपके अच्छे रिश्तेदार हैं और कौन नहीं। एक सच्चा अपना वही होता है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे। इस दुनिया में रिश्ते हमेशा स्थिर नहीं होते। कभी कभी हमारे सगे रिश्तेदार हमें धोखा दे देते हैं,
जबकि कोई पराया हमारी मदद कर जाता है। इसलिए अगर कोई एक बार धोखा दे चुका है तो उससे हमेशा के लिए दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति बुरे समय में फिर से वही बर्ताव कर सकता है। वीडियो में आगे हम प्रेम जीवन और नौकरी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके प्रेम जीवन, नौकरी और दिनचर्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी नौकरी नहीं चल रही है या आप अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे एक अच्छी नौकरी पाएंगे और मौजूदा नौकरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब हम आपके जीवन की एक बड़ी गलती की बात करेंगे। आपकी राशि के जातकों में सब्र की कमी देखी जाती है। अक्सर आप सब्र से काम करने के बजाय जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ता है। कई बार आप बिना सोचे समझे काम कर बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप धैर्यपूर्वक और सब्र से काम लेते तो आज आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी। यदि आप सब्र रखते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अत्यधिक सोच विचार करने के कारण भी आपके अच्छे मौके हाथ से चले जाते हैं। आपकी राशि में या तो सब्र की बहुत कमी होती है या फिर अत्यधिक होती है। दोनों ही स्थितियों में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है।